हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा वो उसमें हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे। सो फाइनली वी ऑल आर हियर टू स्टार्ट द टेंस। फाइनली आज हम लोग यहाँ पे टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 क्लासेस यहाँ पे ले चुका हूँ, जिसमें से पहला क्लास में हमने बताया था हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, और दूसरा क्लास में हम लोग देखे थे WH क्वेश्चंस, जिसमें से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को करना सीख रहे थे। जो भी उन 2 क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा तो आपको दोनों क्लास मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप अटेंड कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज अ टेंस। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि टेंस होता क्या है। तो देखिए, ये जो टेंस होता है इट इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस जो होता है इट इज अ वर्ब फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म होता है। वर्ब की फॉर्म होता है, कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ते हैं वही हमारा टेंस होता है। जब हम लोग टेंस को पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम लोग वहां पे वर्ब की फॉर्म को ही पढ़ रहे होते हैं। तो टेंस जो होता है इट इज अ वर्ब फॉर्म। ये वर्ब का फॉर्म होता है which refers to some point in time जो टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करता है, एंड स्टेट ऑफ द एक्शन, यह किसी एक्शन की स्टेट को रेफर करता है। क्लियर है? टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करता है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक्शन हुआ है तो वो किस टाइम पे हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। ये जो हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टर्म यूज करते हैं, इसी को पॉइंट्स ऑफ टाइम कहा जाता है। ये हमारा 3 तरह का होता है। एक हमारा हो जाता है, अगर हम पॉइंट्स ऑफ टाइम की बात करें तो हमारा एक हो जाता है प्रेजेंट, दूसरा हमारा हो जाता है पास्ट, और तीसरा हमारा हो जाता है फ्यूचर। फिर हमने कहा कि ये जो टेंस होता है, क्लियर है, जो कि ये जो टेंस होता है ये एक्शन की स्टेट को भी रेफर करता है। किसी भी एक्शन का जो स्टेट होता है वो सिर्फ 4 तरह का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गई थोड़ा टेक्निकल बातें। क्लियर है? अगर हम लोग इसी बात को इजी वे में कहें तो सिंपली हम लोग ये कहेंगे कि ये जो टेंस होता है इट इज अ वर्ब फॉर्म। ये हमें ध्यान रखने हैं, इट इज अ वर्ब फॉर्म। ये वर्ब का फॉर्म होता है। इट इज अ वर्ब फॉर्म। ये वर्ब का फॉर्म होता है। क्लियर है? और हम लोग इस वर्ब के फॉर्म को 3 तरह से यूज करते हैं, यानी ये जो टेंस होता है ये हमारा 3 तरह का होता है। क्लियर है? एक हमारा कहलाता है प्रेजेंट टेंस, एक हमारा कहलाता है प्रेजेंट टेंस,
नेक्स्ट हमारा कहलाता है पास्ट टेंस, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो ये टेंस हमारा तीन तरह का हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये जो प्रेजेंट टेंस होता है ये हमारा चार तरह का होता है। प्रेजेंट टेंस हमारा चार तरह का हो गया, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस भी हमारा चार तरह का हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस भी हमारा इसी तरह का चार तरह का हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये टोटल हमारे 12 टेंसेस होते हैं जिसे हम लोगों को बड़ी अच्छे से पढ़ने यहाँ पे पढ़ने हैं। क्लियर है? आज की क्लास में मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो स्टार्ट करने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो थोड़ा सा इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आएंगे, हम लोग चले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे आकर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग खत्म करेंगे। फिर हम लोग वापस पास्ट में जाएंगे और पास्ट परफेक्ट को देखेंगे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। तो इस तरह से हमारे 8 टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी का जो हमारा फ्यूचर टेंस रह जाएगा इसे हम लोग मॉडल्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला सवाल उठता है व्हाट इज द रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो देखिए इसकी पहचानने का तरीका जो आज तक हम लोग पढ़ते आए वो ये होता है कि अगर किसी हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती है, मेरे पापा रांची में रहते हैं, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैं कह रहा हूं इन सारे सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जा रहा है। तो हम इसे बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन कई बार ये आइडिया काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपने कहा कि मैं जानता हूं, देखिए यहां पे मैं 2 हिंदी लिख रहा हूं। आपने कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अब यहां पे देखिए ता हूं आ गया, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अब यहां पे देखिए यहां पे ता है नहीं है, लेकिन जब आप दोनों सेंटेंस को गौर से देखेगा तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों सेंटेंस सेम है। अगर ये दोनों सेंटेंस सेम है तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ता है, ती है, ते है देखने को नहीं मिलता है। एक और एग्जांपल देते हैं, क्लियर है? जैसे हमने कहा कि मुझे समोसा अच्छा लगता है, मुझे समोसा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब यहां पे देखिए ता है आ गया। अब इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं मुझे समोसा पसंद है, पसंद है।
अब देखिए इसमें तो ता है आ गया लेकिन इसमें नहीं आया, लेकिन जब आप दोनों सेंटेंस को गौर से देखेगा तो पता चलेगा कि ये दोनों सेंटेंस सेम है। अगर दोनों सेंटेंस सेम है तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है? नहीं, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ते है नहीं होते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होता है। फिर सवाल उठता है कि ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो हम खुद ब खुद कैसे पहचान पाएंगे? तो देखिए इसकी पहचान इसको पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर आपके हिंदी के लास्ट में है हूं है आ जाए, है हूं है आ जाए, है हूं हाय आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो मैं कॉलेज जा रहा हूं, इसमें भी हूं आ गया, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें भी है आ गया, वह वहां जा चुकी है, इसमें भी है आ गया, तो क्या यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। देखिए होता क्या है कि ये जो है हूं है, ये जो है हूं है, ये जो है हूं है होता है, ये तीन तरह का होता है। एक होता है हूं है, दूसरा हमारा हो जाता है रहा है, रही है, रहे हैं, और तीसरा हमारा हो जाता है, नंबर 3 हमारा हो जाता है या है, ई है, ए है, जिसे हम चुका है भी कहते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से। इनमें से आपको ये दो हिंदी को नहीं देखने हैं। ये दो हिंदी जो है एक कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देता है, एक परफेक्ट टेंस बना देता है। तो ये दो हिंदी को छोड़ करके दुनिया का कोई भी हिंदी आप एक बार सोच लीजिए, अगर उस हिंदी के लास्ट में है हूं है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्लियर है? चलिए ये हमें ध्यान रखने हैं। अब बातें करते हैं कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान समझ आ गया। अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से हम सेंटेंस बना पाएंगे? तो देखिए अभी हमने क्या कहा कि ये जो टेंस होता है ये वर्ब की फॉर्म होता है। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस जो होता है वर्ब का फॉर्म होता है। तो यहां पे हमें कुछ नहीं करने हैं, हमें वर्ब के फॉर्म को यूज करने हैं। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब का फॉर्म यूज होता है वो हमारा होता है वर्ब का, क्लियर है, फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम V1 और V5 कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हम लोग वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे और वो हमारा वर्ब का फॉर्म होगा V1 या V5, V1 या V5, V1 या V5। क्लियर है? V1 या V5। अब देखिए चाहे कोई भी वर्ब का फॉर्म आप यूज कीजिए, चाहे V1 यूज कीजिए, V2 यूज कीजिए, V3 यूज कीजिए, V4 यूज कीजिए, V5 यूज कीजिए, वर्ब का किसी भी फॉर्म को यूज कीजिए सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे वर्ब के फॉर्म को यूज करने से पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो हम V1 V5 से पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हम लोग या तो V1 का यूज करेंगे या तो V5 का यूज करेंगे। जब हम लोग V1 या V5 का यूज कर लेंगे, जब हम लोग V1 या V5 का यूज कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारा आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज करते हैं, जिसे हम टाइम फ्रेज भी कह सकते हैं। क्लियर है? टाइम फ्रेज भी कह सकते हैं, टाइम फ्रेज भी कह सकते हैं। टाइम फ्रेज का मतलब हो गया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। क्लियर है? जो टाइम को बताने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं उसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कहा जाता है। चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
इसमें से हमें देखने को मिला सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर V1 या V5 का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये V5 कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होता है। तो एक एक करके चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें ध्यान ये रखने हैं कि ये जो सब्जेक्ट होता है, क्लियर है, अ सब्जेक्ट इज दैट, देखिए ये ध्यान रखने हैं, ये जो सब्जेक्ट होता है, क्लियर है, अ सब्जेक्ट इज दैट, अ सब्जेक्ट is that we talk about. A subject is that we talk about. सब्जेक्ट ओ होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, सब्जेक्ट ओ होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। क्लियर है? जैसे कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने लिए यूज कीजिएगा आई। क्लियर है? जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्लियर है, यहां पे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए यूज करूंगा आई, तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे आप सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो सामने वाला के लिए हम लोग यू यूज करते हैं, तो यू हमारा हो गया सब्जेक्ट। मान लीजिए कोई लड़का है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग ही यूज करते हैं, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है? कोई लड़की है, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो शी यूज करते हैं, तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है? सी हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है? मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा दोस्त जो है बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो यहां पे जो माय फ्रेंड है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, माय फ्रेंड। आप मान लीजिए बात कर रहे हैं इस पंखा के बारे में कि ये पंखा अच्छा से काम नहीं करता है, तो ये जो दिस फैन है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, दिस फैन जो हो गया ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है? मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ये लोग पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इन लोग हो गए सब्जेक्ट। क्लियर है? आप कहते हैं कि हम लोग न्यू बेस में इंग्लिश सीखते हैं, तो ये जो हम लोग आप यूज किए, क्लियर है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर यहां पे भी कंफ्यूजन अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये हु का रिप्लाई होता है। हु का रिप्लाई होता है, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपने कहा कि मेरे पापा रात में रोटी खाते हैं, कौन, तो मेरे पापा, तो यहां पे मेरे पापा हो गए सब्जेक्ट। आपने कहा सलीम सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, कौन, सलीम सर, तो सलीम सर हो गए सब्जेक्ट। आपने कहा कि यहां हर कोई इंग्लिश में बात करता है, कौन, हर कोई, तो हर कोई हो गया सब्जेक्ट। आप कहते हैं कि यहां रात में कोई नहीं आता है, कौन नहीं आता है, तो कोई नहीं आता है, तो यहां पे जो कोई नहीं है ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि ये वर्ब है क्या। क्लियर है? वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इंग्लिश का कोई वर्ड लेंगे, इंग्लिश का कोई भी वर्ड लेंगे। जैसे हमने एक इंग्लिश का वर्ड ले लिया चेयर, ये देखिए हमने इंग्लिश का वर्ड ले लिया चेयर, चेयर। अब इसका हिंदी जानेंगे, इसका हिंदी होता है कुर्सी। अब ये वर्ब नहीं है, क्लियर है, ये वर्ब नहीं है। क्लियर है? हमने एक और वर्ड ले लिया फैन, मान लीजिए हमने ले लिया फैन, और फैन का मतलब होता है पंखा। देखिए ये भी वर्ब नहीं है। वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको क्या देखने हैं, इंग्लिश का एक कोई वर्ड लीजिए और उसका हिंदी चेक कीजिए, अगर उसके हिंदी के लास्ट में ना आ गया, ना आ गया, ना, तो वर्ब हो जाएगा। जैसे मैंने कहा टीच, मैंने कहा टीच। अब ये देखिए टीच का मतलब होता है पढ़ाना, पढ़ाना, तो ये ना आ गया, ये हमारा वर्ब हो गया। हमने कहा स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, ना आ गया,
तो ये हमारा वर्ब हो गया। ना कहने का मतलब जैसे जाना, आना, खाना, पढ़ना, लिखना, देखना, बात करना, बात करना, बात करना, रहना, मिलना, सीखना, भेजना, मरना, जीना, हंसना, रोना। क्लियर है? ये सारे हमारे वर्ब होते हैं। अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं। जैसे जाना, जाना का हमारा इंग्लिश हो जाता है गो। आना, कम। खाना, ईट। पढ़ना, रीड। लिखना, राइट। देखना, सी। बात करना, टॉक। रहना, लीव। मिलना, मीट। सीखना, लर्न। भेजना, सेंड। इसी को तो V1 कहा जाता है। क्लियर है? ये जो हमारा इंग्लिश आया, इसी को तो V1 कहा जाता है। तो हमें V1 पता चल गया कि V1 होता क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये V5 क्या है। तो V5 के लिए हमें कुछ नहीं करने हैं। अगर हम लोग V1 में S या ES लगा दें, ES लगा दें तो हमारा V5 बन जाता है। जैसे अगर हमने कहा गो तो ये हमारा V1 हो गया। अगर हम कह देंगे गोज तो ये हमारा V5 हो गया। उसी तरह से अगर हमने कहा ईट तो ये हमारा V1 हो जाएगा, और अगर हमने कहा इट्स तो ये हमारा V5 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहां पे समझ गए कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोग एक दो सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं रोज मार्केट जाता हूं। मैं रोज मार्केट जाता हूं। देखिए, जब भी हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बोलना होता है, उसके बाद हमें वर्ब बोलना होता है। और ये दोनों को ढूंढना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि 99% जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में आता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो आप सिंपली कहेंगे मैं। ये जो मैं है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है? उसके बाद हमें वर्ब बोलने होते हैं। वर्ब जो होता है वो लास्ट में होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट में होता है और जो लास्ट में आता है वो हमारा वर्ब होता है। तो अगर कोई कहे कि इस सेंटेंस का वर्ब क्या है तो इस सेंटेंस का वर्ब हमारा हो जाता है जाना। ये हमारा वर्ब है। चलिए, ये वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो कुछ नहीं करना है, वर्ब के एक स्टेप हम लोग पीछे आ जाएंगे, जो हमें मिल जाएगा वो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में ये जो मार्केट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा ये जो रोज क्या है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो हम इसे कह देंगे टीपी, टाइम फ्रेज। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग यहां पे समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइम फ्रेज क्या होता है। एक और एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा वह रोज रात में रोटी खाती है।
अब देखिए इस सेंटेंस में अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो ये वह जो है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है? वर्ब क्या है? ये देखिए खाना, ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब हमारा लास्ट में होता है, ये हमारा हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? तो वर्ब के एक स्टेप हम लोग पीछे आ जाएंगे। ये जो रोटी है ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और ये रोज क्या है? तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। और ये रात में क्या है? तो ये भी हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, V1 है क्या, V5 कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होता है। अब चलिए हम लोग सेंटेंस से कुछ बातों को और समझ लेते हैं। चलिए यहां देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं रोज मार्केट जाता हूं, मैं रोज मार्केट जाता हूं। अब हमें इनका इंग्लिश बनाने हैं, तो हम लोग मेनली क्या कर देते हैं, गलती क्या कर देते हैं कि हम लोग हिंदी देखते हैं और इंग्लिश बना देते हैं। और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बना देते हैं, आई एम गो टू मार्केट, I am go to market every day। क्योंकि हमें लगता है कि हमें माई के लिए आई बोलना है और हूं के लिए हमें एम बोलने हैं, और फिर जाना के लिए हमें गो बोलने हैं, और मार्केट के लिए हमें मार्केट बोलने हैं, और रोज के लिए हमें एवरीडे बोलने हैं। और हम लोग सेंटेंस को इस तरह से बना देते हैं, आई एम गो टू मार्केट एवरीडे। लेकिन यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। क्लियर है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो वहां पे हमें ध्यान रखने हैं कि हमें हिंदी देख करके सेंटेंस नहीं बनाने हैं, बल्कि हमें स्ट्रक्चर देख के बनाने हैं। और स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमें V1 या V5 का यूज करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 या V5 का यूज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज करेंगे, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस को सही करें तो हमारा सेंटेंस बनेगा, पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग वर्ब में चले जाएंगे। क्लियर है? आई गो। क्लियर है? आई गो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ये देखिए मार्केट। तो हम कह देंगे आई गो टू मार्केट। फिर हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा, आई गो टू मार्केट एवरी डे। तो इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करना होगा, आई गो टू मार्केट एवरी डे। एक दो एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग रात में रोटी खाते हैं, हम लोग रात में रोटी खाते हैं, हम लोग रात में रोटी खाते हैं। अब इसका हमें इंग्लिश बनाने हैं, हम लोग रोज रात में रोटी खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सिंपली देखते हैं कि हम लोग का हो जाएगा वी, फिर हाई के लिए हम लोग यूज कर लेंगे आर, फिर खाना के लिए हम लोग यूज कर लेंगे ईट, वी आर ईट, फिर रोटी के लिए हम लोग यूज कर लेंगे चपाती, वी आर ईट चपाती, फिर रात में के लिए हो जाएगा एट नाइट। लेकिन फिर से ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने फिर से क्या किया, हिंदी देख करके अंग्रेजी बना दिया। हिंदी देख करके कभी भी इंग्लिश नहीं बनाने हैं, हमें कभी भी इंग्लिश बनाने हैं तो स्ट्रक्चर देख के बनाने हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें ध्यान रखने हैं। क्लियर है? देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कहते, जब तक ये गो अकेले है
तब तक इसका मीनिंग हो जाता है जाना। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे आई गो, तो इसका मीनिंग हो जाता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। क्लियर है? जैसे कि आपने कहा कम, तो कम का मतलब होता है आना। लेकिन जैसे आप कहेंगे आई कम, आई कम, तो इसका मीनिंग हो जाता है मैं आता हूं, मैं आता हूं। अब आप में से सोचेंगे कि ये हूं कहां से आया, तो हमने बताया था कि ये जो V1 V5 होता है, क्लियर है, आपको ये ध्यान रखने हैं कि V1 V5 का मतलब ही होता है हूं, है। और है हूं, है के लिए, क्लियर है, हम लोग वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं V1 या V5, V1 या V5, ये हमें ध्यान रखने हैं। क्लियर है? अब अगर आप कह देंगे आई एम गो, तो मीनिंग हो जाएगा मैं जाता हूं, और फिर से एक हो जाएगा हूं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। कहने का मतलब यह है कि जब आप V1 V5 यूज कर लिए, तो V1 V5 में है हूं है पहले से आ गया, तो आपको अलग से इज़-एम-आर का यूज नहीं करना है। इस बात को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनली प्रैक्टिस में आ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि वह रोज सुबह में यहां रोज सुबह में यहां आता है। अब इसके लिए अगर आप सेंटेंस बना देंगे ही इज कम हियर every day in the morning, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? हमें यहां पे यूज करने हैं ही के साथ V5, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा he comes here every day in the morning। तो इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करना पड़ेगा। चलिए अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस में। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, फिर हमें बोलने हैं ऑब्जेक्ट, और फिर हमें बोलने हैं टाइम फ्रेज यानी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम फ्रेज। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। चलिए अब अगर आपको बोलना है कि मैं जाता हूं, तो आप सिंपली बना देंगे सेंटेंस आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। फिर आप बोले कि मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट जाता हूं, तो आप सिंपली सेंटेंस बना देंगे आई गो टू मार्केट। आप कहते हैं कि मैं रांची जाता हूं, तो आप कहेंगे आई गो टू रांची। अगर आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, तो आप सेंटेंस बना देंगे आई गो टू डॉक्टर। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं न्यू बेस जाता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई गो टू न्यू बेस। अगर आप कहते हैं कि मैं कॉलेज जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई गो टू कॉलेज। अगर आप कहते हैं कि मैं सलीम सर के पास जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई गो टू सलीम सर। फिर आप कहना चाहते हैं कि मैं रोज सलीम सर के पास जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई गो टू सलीम सर एवरी डे। आई गो टू सलीम सर एवरी डे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाता है। आप कहना चाहते हैं कि मैं आता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कम, आई कम। फिर आप कह रहे हैं कि मैं यहां आता हूं, मैं यहां आता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा मैं यहां आता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कम हियर।
मैं यहां आता हूं। फिर आपने कहा कि मैं यहां रोज आता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कम हियर एवरी डे। आई कम हियर एवरी डे। फिर आप कह रहे हैं कि मैं यहां रोज सुबह में आता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कम हियर एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आप कहते हैं कि मैं रांची में रहता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई लिव इन रांची। आई लिव इन रांची। फिर आप कह रहे हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ रांची में रहता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई लिव इन रांची विथ माई फैमिली। आई लिव इन रांची विथ माई फैमिली। आप कहते हैं कि मैं बात करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई टॉक। फिर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई टॉक इन इंग्लिश। फिर आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई टॉक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स। फिर आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में इंग्लिश में बात करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई टॉक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स इन माई क्लास। इन माई क्लास। आप कहते हैं कि मैं खाता हूं, तो आप सिंपली कह देंगे आई ईट। फिर आप कहते हैं कि मैं रोटी खाता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई ईट चपाती। फिर आप कहते हैं कि मैं रात में रोटी खाता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई ईट चपाती एट नाइट। आप कहते हैं कि मैं देखता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई सी। फिर आप कहते हैं मैं आपको देखता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई सी यू। फिर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको रोज देखता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई सी यू एवरी डे। आई सी यू एवरी डे। फिर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको रोज मेन रोड में देखता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई सी यू एवरी डे इन मेन रोड। मैं आपको रोज मेन रोड में देखता हूं। आप कहना चाहते हैं कि मैं लिखता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई राइट। फिर आप कहते हैं कि मैं लेटर लिखता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई राइट अ लेटर। फिर आप कहते हैं कि मैं रोज लेटर लिखता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई राइट अ लेटर एवरी डे। आई राइट अ लेटर एवरी डे। फिर आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को रोज लेटर लिखता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई राइट अ लेटर एवरी डे टू माई फ्रेंड। तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो बड़ा होता चला जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाते चले जाएंगे। कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं खेलता हूं, तो आप सिंपली कहेंगे आई प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले। फिर आप कहें कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो आप कहेंगे आई प्ले फुटबॉल। फिर आप बोले कि मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। फिर आप कह रहे हैं कि मैं रोज अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई प्ले फुटबॉल एवरी डे विथ माई फ्रेंड्स। आई प्ले फुटबॉल एवरी डे विथ माई फ्रेंड्स। फिर आप कहते हैं कि मैं रोज अपने दोस्तों के साथ शाम में फुटबॉल खेलता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई प्ले फुटबॉल एवरी डे विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। आप कहते हैं कि मैं भेजता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई सेंड। फिर आप कह रहे हैं कि मैं ये रिपोर्ट भेजता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई सेंड दिस रिपोर्ट। फिर आप कहते हैं कि मैं ये रिपोर्ट रोज भेजता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई सेंड दिस रिपोर्ट एवरी डे। फिर आप कह रहे हैं कि मैं ये रिपोर्ट रोज अपने बॉस को भेजता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई सेंड दिस रिपोर्ट एवरी डे टू माई बॉस। फिर आप कह रहे हैं कि मैं ये रिपोर्ट अपने बॉस को रोज शाम में भेजता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई सेंड दिस रिपोर्ट एवरी डे टू माई बॉस इन द इवनिंग। क्लियर है? चलिए दो चार और सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ता हूं, तो आप कहेंगे आई रीड।
फिर आपने कहा मैं रामगढ़ कॉलेज में पढ़ता हूं, तो आप सिंपली कहेंगे आई रीड इन रामगढ़ कॉलेज, आई रीड इन रामगढ़ कॉलेज। आप कहते हैं कि मैं टीवी देखता हूं, तो आपका सिंपली सेंटेंस बनेगा आई वॉच टीवी। आप कहते हैं कि मैं सीरियल्स देखता हूं, तो आप सिंपली कहेंगे आई वॉच सीरियल। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि अभी तक हमने जो भी सेंटेंसेस यहां पे बनाया वो सारे सेंटेंसेस में हमने V1 यूज किया, क्लियर है, कहीं पे V5 का यूज नहीं हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि V5 का यूज कहां होता है, क्लियर है, हम लोग V5 का यूज कब करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करने हैं, हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा, 5 बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या आया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेज, ये हमारा स्ट्रक्चर आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा स्ट्रक्चर आया। अब इसमें से हमें V1 भी यूज करने होते हैं, V5 भी यूज करने होते हैं। अब सवाल उठता है कि कब हम V1 यूज करेंगे और कब हम लोग V5 यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हमारा सेंटेंस की शुरुआत आई से हुआ, अगर हम लोग सेंटेंस की शुरुआत आई से करेंगे या यू से करेंगे या दे से करेंगे या वी से करेंगे, क्लियर है, अगर हम लोग सेंटेंस की शुरुआत आई से, यू से, दे से या वी से या प्लूरल नाउन से करेंगे, प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स का मतलब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो एक ना हो करके एक से अधिक हो, तो फिर हम लोग वहां पे V1 का यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं, ये ध्यान रखने हैं। बाकी सबके साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं, V5 का यूज करते हैं। V5 का मतलब क्या बताया गया, V5 का मतलब हम S या ES को ऐड कर देंगे तो हमारा V5 बन जाएगा। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं जाता हूं, तो आप कहेंगे आई गो, मैं जाता हूं, इसका इंग्लिश हो गया आई गो, आई गो। फिर आप कहते हैं मैं मार्केट जाता हूं, तो आप कह देंगे आई गो टू मार्केट। फिर आप कहते हैं मैं रोज मार्केट जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई गो टू मार्केट एवरी डे, आई गो टू मार्केट एवरी डे। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि आप मार्केट जाते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा यू गो टू मार्केट एवरी डे। अगर आप कहते हैं कि ये लोग रोज मार्केट जाते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा दे गो टू मार्केट एवरी डे। अगर आप कहना चाहते हैं कि हम लोग रोज मार्केट जाते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी गो टू मार्केट एवरी डे। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पापा रोज मार्केट जाते हैं, तो इसके लिए हमें सेंटेंस बनाने पड़ेंगे माई फादर गोज, गोज, गोज इसलिए क्योंकि यहां पे देखिए माई फादर इस लिस्ट में नहीं है। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो हमें V5 यूज करने पड़ेंगे और V5 के लिए हमें ES लगाने पड़ेंगे। तो माई फादर गोज टू मार्केट एवरी डे, इस तरह से हमें बोलना पड़ेगा माई फादर गोज टू मार्केट एवरी डे, मेरे पापा रोज मार्केट जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं आता हूं, तो सिंपली आप कह देंगे आई कम, आई कम। आप कहते हैं कि मैं यहां आता हूं, तो आप कहेंगे आई कम हियर। अगर आपको कहना है कि आप यहां आते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू कम हियर। अगर आपको बोलना है कि ये लोग यहां आते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे कम हियर। अगर आप कहना चाहते हैं कि हम लोग यहां आते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी कम हियर। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मेरी मम्मी यहां आती है, तो आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा माई मदर कम्स, माई मदर कम्स हियर, मेरी मम्मी यहां आती है। अगर आपको बोलना है कि मेरी मम्मी यहां रोज आती है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई मदर कम्स हियर, माई मदर कम्स हियर एवरी डे, माई मदर कम्स हियर एवरी डे। तो इस तरह से हमें यहां पे V5 यूज करने पड़ते हैं। थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं खाता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई ईट। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पापा खाते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई फादर ईट्स। फिर आप कहना चाहते हैं मेरे पापा रोटी खाते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई फादर ईट्स चपाती। फिर आप कहना चाहते हैं मेरे पापा रात में रोटी खाते हैं, तो सिंपली आप कह देंगे माई फादर ईट्स चपाती एट नाइट।
आप कहते हैं कि मैं बात करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई टॉक। अगर आपको कहना है आप बात करते हो तो आपका सेंटेंस बनेगा यू टॉक। अगर आपको कहना है ये लोग बात करते हैं तो आपका सेंटेंस बनेगा दे टॉक। अगर आपको कहना है कि हम लोग बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी टॉक। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि वह बात करती है तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी टॉक्स, शी टॉक्स। अगर आप कहना चाहते हैं कि वह इंग्लिश में बात करती है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी टॉक्स इन इंग्लिश। अगर आप कहना चाहते हैं वह क्लास में इंग्लिश में बात करती है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा शी टॉक्स इन इंग्लिश इन द क्लास, शी टॉक्स इन इंग्लिश इन द क्लास। अगर आप कहते हैं कि मैं देखता हूं तो आप सिंपली कहेंगे आई सी। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि मेरे भैया देखते हैं तो आपको कहना पड़ेगा माई फादर सीज, माई फादर सीज। मेरे भैया सीरियल्स देखते हैं तो आप कहेंगे माई ब्रदर सीज सीरियल्स। आप कहना चाहते हैं मेरे भैया रात में सीरियल्स देखते हैं तो आप कहेंगे माई ब्रदर सीज सीरियल्स एट नाइट। अगर आप कहना चाहते हैं मैं पढ़ाता हूं तो आप कहेंगे आई टीच। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाते हो तो यू टीच। ये लोग पढ़ाते हैं दे टीच, हम लोग पढ़ाते हैं वी टीच। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं सलीम सर पढ़ाते हैं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा सलीम सर टीचेस, सलीम सर टीचेस। फिर आप कहना चाहते हैं कि सलीम सर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा सलीम सर टीचेस इंग्लिश, सलीम सर टीचेस इंग्लिश, सलीम सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। फिर आप कहना चाहते हैं कि सलीम सर न्यू बेस में इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा सलीम सर टीचेस इंग्लिश एट न्यू बेस। तो इस तरह से जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो हमें वहां पे ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमें V1 यूज करने हैं और कब हमें V5 यूज करने हैं। 2-3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उनका हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक वर्ड होता है हमारा somebody, somebody। somebody को चाहे तो आप someone भी कह सकते हैं, someone। इसका मतलब होता है कोई, कोई। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई यहां रहता है तो आपका सेंटेंस बनेगा somebody lives here, lives here। सिंपली कह देंगे somebody lives here। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई मुझे फोन करता है तो आपका सेंटेंस बनेगा somebody calls me, somebody calls me। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई मुझे रोज फोन करता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा somebody calls me every day। फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई मुझे रोज रात में फोन करता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा somebody calls me every day at night। तो इस तरह से हम लोग somebody का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है everybody, everybody। everybody को हम चाहे तो everyone भी कह सकते हैं, everyone। इसका मतलब हो जाता है हर कोई, हर कोई। देखिए, आप अगर कहना चाहते हैं कि मैं खाता हूं तो आप कहेंगे आई ईट। आप कहना चाहते हैं कि हर कोई खाता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा एवरीबडी ईट्स। फिर आप कहना चाहते हैं कि हर कोई रोटी खाता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा एवरीबडी ईट्स चपाती। आप कहना चाहते हैं कि मेरे घर में हर कोई रोटी खाता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा एवरीबडी ईट्स चपाती एट माई होम, एवरीबडी ईट्स चपाती एट माई होम। आप कहना चाहते हैं कि हर कोई हिंदी में बात करता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा एवरीबडी टॉक्स, एवरीबडी टॉक्स इन हिंदी। हर कोई हिंदी में बात करता है। अब आप कहना चाहते हैं कि मेरे एरिया में हर कोई हिंदी में बात करता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा एवरीबडी टॉक्स इन हिंदी इन माई एरिया, इन माई एरिया। मेरे एरिया में हर कोई हिंदी में बात करता है। एक और वर्ड हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ड होता है नोबडी। नोबडी को हम लोग नो वन भी कहते हैं, नो वन। ये दोनों का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, अगर आपको कहना है कि यहां कोई नहीं आता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा नोबडी कम्स, नोबडी कम्स। फिर आप कहना चाहते हैं कि यहां रात में कोई नहीं आता है तो नोबडी कम्स हियर एट नाइट। इस तरह से नोबडी कम्स हियर एट नाइट। आप कहना चाहते हैं कि कोई नहीं खाता है तो आप सिंपली कहेंगे नोबडी ईट्स, नोबडी ईट्स।
कोई नहीं खाता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि रोटी कोई नहीं खाता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा नोबडी ईट्स चपाती। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे घर में रोटी कोई नहीं खाता है तो आप सेंटेंस बनाएंगे नोबडी ईट्स चपाती एट माय होम। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे घर में रात में रोटी कोई नहीं खाता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा नोबडी ईट्स चपाती एट माय होम एट नाइट। इस तरह से एट नाइट। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं करता है तो सिंपली आप सेंटेंस बना देंगे नोबडी टॉक्स। अगर आप कहना चाहते हैं कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा नोबडी टॉक्स इन इंग्लिश। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे एरिया में इंग्लिश में कोई बात नहीं करता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा नोबडी टॉक्स इन इंग्लिश इन माय एरिया। मेरे एरिया में इंग्लिश में कोई बात नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और अब हमें लगता है कि आज की क्लास को हम लोग को यहीं पे रोक देना चाहिए, नहीं तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लास हम लोग देख रहे हैं ये एक तरह का इंट्रोडक्शन क्लास है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड अभी हमें और भी तरह के सेंटेंसेस सीखने हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा दो तरह का सेंटेंसेस फिर से आ जाएंगे, एक यस नो क्वेश्चंस आ जाएंगे और एक WH क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ पाए और यहाँ पे अच्छी तरह से टेंस को सीख पाए। वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग टेंस के आगे के क्लास को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।